सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले ही दफन कर दो गहरे साजिश में तुम, सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं, बात कर रही हूँ नगर निकाय चुनाव की। दर्शकों, क्योंकि मैदान में कई प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उतर रहे हैं, तो आज तस्वीर जो है साफ होने वाली है वार्ड 23 की। पार्षद प्रत्याशी के रूप में लाली महतो जी मैदान में दमखम शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, जल्द ही नामांकन दर्ज करवाएंगे। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि वार्ड 23 का समीकरण क्या है। जो तस्वीर में हमारे साथ आपको नज़र आ रहे हैं लाली महतो जी, उनको आप अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में देखते हैं। अपने समाज का कुशल नेतृत्व तो करते ही हैं और इसके अलावा वो शानदार शख्सियत के मालिक भी हैं। चलिए इस साक्षात्कार की शुरुआत करते हैं। लाली जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल के माध्यम से। आपको चैनल को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं और मैं अपने 23 नंबर वार्ड के सभी नागरिक को हार्दिक जोहार प्रणाम करता हूं। लाली जी, हम लोग अक्सर आपको सामाजिक कार्यक्रमों में देखे हैं, मिले भी हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। कैसे लगा कि अब चुनाव भी लड़ना चाहिए पार्षद के तौर पर? मैं अपने क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के बीच घूमा, हर क्षेत्र में घूमा, तो देखा कि हमारे क्षेत्र में विकास का नींव नहीं दिख रहा था जी। हर गरीब, वंचित, सभी वर्ग के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, बोल रहे हैं सभी कि आप जैसा नेतृत्व का ज़रूरत है, आपको हम लोग पार्षद बनाएंगे, आप मैदान में आइए, पूरा जनता आपके साथ है। लाली जी, वार्ड 23 की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नज़र आ रही है? क्योंकि हर वार्ड के लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आप लोग के वार्ड की क्या तकलीफ़ है जिसको आप बताना चाहेंगे, उजागर करना चाहेंगे? आज जब नगर निगम चुनाव हुआ, इससे पहले का जो पार्षद है, अभी आप आंकड़ा लीजिएगा तो पता चलेगा कि सबसे अगर ज़्यादा फंड रिलीज किया है तो वार्ड नंबर 23 में। अच्छा। मगर आप पूरा वार्ड 23 में घूम के देखिएगा तो क्या विकास हुआ है सभी आपको पता चलेगा ना। आपका कोई भी मोहल्ला में आप चल जाइए, कहीं ना स्ट्रीट लाइट जलता है, ना कहीं नाली है, ना कहीं रोड की स्थिति सही है, आपको कहीं नज़ारा आपको नहीं मिलेगा। तो पूर्व पार्षद की ये अनदेखी क्यों रही? क्या कारण लग रहा है? क्योंकि लोगों का समर्थन मिला, प्यार मिला, पार्षद बने, क्या कारण हुआ कि काम नहीं कर पाए? अब ये तो पार्षद महोदया जानेगी कि वो उनको जनता ने चुना, जनता ने स्वीकार किया और जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। हर मोहल्ला में आप जाइए, किसी मोहल्ला में यदि अगर आपको विकास की अगर कोई भी बता देंगे कि हमारे लिए कुछ किए हैं, व्यक्तिगत तो छोड़ दीजिए, मैं सामाजिक जो भी कार्य है उस सब भी आपको कहीं नज़ारा नहीं मिलेगा। इतना बड़ा वार्ड नंबर 23 जो है, इसमें इतना सरकारी ज़मीन है, मगर कहीं भी एक सुंदर पार्क का निर्माण नहीं कराया गया। जबकि आज का डेट में सभी आदमी बोलता है कि योगा होना चाहिए शरीर स्वास्थ्य के लिए, मगर कहीं भी एक अच्छा सा पार्क उर्क बनना चाहिए, जो नहीं किया है। कहीं भी स्कूल का स्थिति भी वैसा ही है। सरकारी स्कूल का नज़ारा आप कभी भी जाइएगा, कभी आप लोग चैनल के माध्यम से जाइए स्कूल में, वहाँ का खान पान का स्थिति देख लीजिए। वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो एकदम निचले तत्व के लोग ही के बच्चे पढ़ते हैं जी। तो उस सब बच्चा का क्या मिलना चाहिए, वो तो पार्षद महोदय को बताना चाहिए था कि आज तक स्कूल में कभी जाके देखें कि बच्चा का खाना कैसा मिलता है, बच्चा क्या खा रहा है, आज का खाना क्या दिया है। सो कोई आप आज तक नहीं बता पाएगा कि स्कूल में कितना टोटल बच्चा है और बच्चा का पोषण क्या है, पर डे का क्या पोषण बनता है, आज तक वो नहीं बोल पाएगी।
जब आपने सोचा कि आप पार्षद के तौर पर फाइट करेंगे तो परिवार के जितने सदस्य हैं और बाकी दोस्त यार का क्या रिस्पांस रहा, क्या कह रहे थे? तो हम जब भी क्षेत्र में जब हम घूमने लगे ना, हाँ। तो हमको सभी महिला पुरुष से ज़्यादा जी जी महिला लोग हमको घेर के रखने लगे। जी। बोल रहे हैं कि आप मेरा ये फॉर्म भर दीजिए, हाँ। मेरा बच्चा को ये नहीं मिल रहा है, मेरा ये नहीं मिल रहा है, हमको वो नहीं मिल रहा है। इस तरह का सब कोई हमको जब भी हम कोई क्षेत्र में घूमने जाते हैं तो सब हम मेरा ही पास दौड़ के आ जाते हैं। सब कोई फिर मेरा सुबह सुबह सब कोई मेरा घर आ जाते हैं। आप बोलते हैं कि आपका जैसा ही आदमी का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है, तभी 23 नंबर वार्ड का विकास हो सकता है, नहीं तो विनाश तो हो ही गया है। और फिर वैसा नेतृत्वकर्ता को अगर चुना जाएगा तो फिर और ये 23 नंबर का वार्ड का कभी विकास नहीं होगा। अच्छा लाली जी, पेशे से आप क्या मतलब किसी जॉब में है, क्या कार्य करते हैं? हम पेशे से जॉब में नहीं हैं, हम शुरू से ही हम सोशल वर्क ही करते हैं, सामाजिक काम में सामाजिक काम में ही रहते हैं। जी। अच्छा, वार्ड 23 में क्योंकि आप मैदान में उतर रहे हैं, कई लोग अपनी किस्मत को आजमाएंगे, जो ओपोनेंट रहेंगे, जो विरोध में रहेंगे, उन तक क्या कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि जब बहुत लोग मैदान में उतर रहे हैं, सब अपना अपना जो मजबूत पक्ष है वो दिखा रहा है, और वार्ड 23 के लोग भी आपसे सरोकार रखते हैं, जानते हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको? हम तो जितने प्रत्याशी आएंगे मैं सबका स्वागत करता हूँ जी। कि आप लोग खाली चुनाव का समय मत आइए, ठीक है। चुनाव खत्म होगा फिर भी उसका बाद आप लोग जनता के बीच में रहिए। जनता फिर कभी ना कभी अगर यदि आप अच्छा क्षेत्र में काम करते रहिएगा तो कभी ना कभी आपको स्वीकार करेगा। जी। और जितने भी नेतृत्व कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि सभी से सुपर डुपर जो बोलता है जी। वो लाली महतो का चेहरा दिखेगा हर जुबान से, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबका जुबान में एक ही नाम आएगा, लाली महतो का। चुनाव के दौरान जनबल तो बोलता है लेकिन धन बल जो है वो भी बोलता है। आप एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे सब कुछ मैनेज हो पाएगा? पोस्टर बनवाना होगा, बैनर लगेगा, ये सारा कुछ कैसे अरेंजमेंट होगा, क्या सोचे हैं? देखिए, चुनाव जो है ना, अब का ज़माना में, अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, डिजिटल दुनिया हो गया। अब वो ज़माना नहीं है जो आदमी बुड़वक है जी, कि धन बल का उपयोग कर लेगा, सो जी, धन भी लेगा और वोट भी नहीं देगा जी। ये आप निश्चित मान के चलिए। हाँ। आजकल आदमी देखता है कि कौन विकास करेगा, कौन काम करता है, काम करने वाला आदमी चुनता है, ना कि धन बल को चुनता है। धन बोल का जो पैसा धन से जिसका भी वोट लेगा, जिसको भी खरीदेगा, उसका दरवाज़ा में फिर वो आदमी घुस चढ़ नहीं सकता है। जो भी जनता को पैसा देगा वो जनता कभी उसका वहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा। तुरंत उसको बोलेगा, वोट देने का समय पैसा लिया था ना, गेट भी नहीं खुलेगा वैसा जगह, वैसा आदमी का अगर यदि प्रतिनिधित्व बनाएगा तो। आम धारणा ये होती है कि कोई पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसके जाति वाले लोग उसको सहयोग करेंगे। वार्ड 23 की क्या तस्वीर है? कुछ जातीय समीकरण वगैरह कुछ काम करता है, और आप इस पर क्या सोच रखते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 23 में सभी वर्ग के लोग हैं जी, और सभी वर्ग का जहाँ तक सवाल है कि सबसे ज़्यादा वर्ग जो भी है उनका थोड़ा सा वर्चस्व रहेगा। आजकल जातीयता समीकरण था, हर जाति को चाहता है कि अपना जाति हो जी। अगड़ा लोग बोलता है मेरा अगड़ा कैंडिडेट हो, पिछड़ा लोग बोलता है मेरा पिछड़ा कैंडिडेट हो। बस अभी जो है ये वार्ड का स्थिति नहीं है, ये पूरा देश का स्थिति है कि हर कोई चाहता है कि अपना वर्ग का ही आदमी हो, अपना समाज का ही आदमी हो, यही स्थिति है। पहले भी कभी चुनाव लड़ने की कोशिश किए हो या कुछ प्लानिंग चल रही हो, वैसा कुछ हुआ था या इसी बार बस ट्राई कर रहे हैं? नहीं, चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था जी, तो हम लोग खड़े नहीं हुए थे, हम लोग किसी को खड़ा कराए, हाँ सपोर्ट किए थे, उनका साथ घूमे थे। वो बिना रिस्पॉन्स भी उनको बहुत अच्छा मिला था। जो उसका कुछ नहीं था, जिन्होंने लगभग 500 वोटर लाया था, तो वो सोचिए कि समाज के बीच जाके खाली अपना काम को दिखा के उनको उतना वोट मिला था। लाली जी, जनसंपर्क जो है वो सब भी चुनाव में मायने रखता है, लोगों के बीच जा रहे होंगे, मिलना जुलना हो रहा है?
हाँ, मिलना जुलना तो मेरा रेगुलर है, अभी से नहीं, जब चुनाव का शुरुआत भी नहीं हुआ था हाँ, तब से ही हर मेरा वर्क है कि हम सुबह उठते हैं 6 बजे, 6 बजे से लेके 9 बजे तक हम कहीं ना कहीं किसी मोहल्ला किसी न गांव में जाते हैं और 10-5 जो भी आदमी होता है उनसे सब मिलते हैं, वहाँ का समस्या के बारे में पूछते हैं, आगे कैसे हम लोग का ये क्षेत्र विकास कैसे होगा, यहाँ क्या क्या आवश्यकता है, तो ये सब हम लोग वहाँ सब कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद हमको लगा कि बहुत पिछड़ापन है। आज सबसे अगर यदि माना जाए पॉप इलाका तो वो अब मेरा ही इस क्षेत्र में है। आप बिग बाजार से लेके जितना भी जो भी कुछ भी मॉल है, चाहे जो भी हो रहा है, सारा चीज़ यहीं आ रहा है। मगर ठीक उससे आप हाफ किलोमीटर के दरिया में घुसिएगा, जितना भी पॉप इलाका है, कोई आपको बता दे कहीं सड़क नहीं है तो कहीं नाली नहीं है, वहाँ रोड गंदगी से भरा हुआ है, कचरा जहाँ डंपिंग हो डंपिंगे है, न कचरा का उठावा होता है, कहीं इस तरह का विकास आपको नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल यही रहेगा लाली जी कि वार्ड 23 वाले लोग, क्योंकि पार्षद के पद के लिए बहुत सारे लोग जो हैं दावेदार रहेंगे, आखिर जनता जो वार्ड 23 की लोग है, पर्सन है, पब्लिक है, वो लाली जी को ही क्यों चुने पार्षद के तौर पर? देखिए, बोलते मैदान में बहुत सा खिलाड़ी खेलते हैं, गेम भी बहुत होता है जी, मगर जिसका खेल अच्छा रहता है हाँ, उसका सब नाम लेता है जी, और उसी का गुणगान भी करता है। टीम जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है वही टीम का विजय भी होता है। तो हम जो है सोच रहे हैं कि 23 नंबर वार्ड में सबसे बेस्ट प्लेयर अगर यदि माना जाए तो लाली महतो है और इसका टीम है। जी, नामांकन किस दिन करवा रहे हैं? हम 3 तारीख मंगलवार को जी नामांकन करेंगे। कैसे रोड मैप है, किस तरीके से जो है आप लोग अपना प्रदर्शन करते हुए आएंगे? मेरा प्रमुख है, यहाँ से सभी का जुटान होगा। हमारे कोला कुसुमा में एक शिव मंदिर है जी, कुदाल छुला शिव मंदिर से वहीं सबका जुटान होगा और वहीं से फिर हम पैदल मार्च करेंगे सीधा कोला कुसुमा से लेके कोला कुसुमा मोड़ तक पैदल मार्च करेंगे और उसका बाद है बाइक से फिर कुसुम विहार, आपका नया डी, लोहाडी, और उसका बाद इधर तपोवन कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी होते हुए मेमको मोड़ निर्वाचन कार्यालय पहुंचेंगे। ठीक है, धन्यवाद लाली जी। दर्शकों, बहुत सादगी भरा शख्सियत है लाली जी का, लेकिन अपने वार्ड के सुंदर स्वर्णिम भविष्य को ये देख रहे हैं और वही उपाय आइडियाज़ बता रहे हैं कि कैसे वार्ड की समस्या जो है वो ख़त्म हो। कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो लाली जी को जानते हैं और उनसे जानना चाहूँगी कि कितने एक्साइटेड हैं इस नगर निकाय चुनाव के लिए।